तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशुमान सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूम बूम 27 पे। तो आज वीडियो है उस कंटेंट के लिए जिस कंटेंट के लिए मेरा चैनल फेमस किया गया था, हिंदू मैथोलॉजी वर्सेस कॉमिक कैरेक्टर्स की। तो गाइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लंगोट संभाले हुए एक तरफ है ओडिन और उनके एस्गार्डियंस, और एक और है हमारे रामायण काल के असुरराज महाबली रावण। साला फ्री में इतनी बुरी एक्टिंग क्यों कर रहा हूं बे? बात जहां फ्री की है, मैं एक्टिंग ही क्यों कर रहा हूं? पर बेरोजगार आदमी क्या करेगा? यूट्यूबर ही बन जाते हैं, फ्री में एक्टिंग भी हो जाएगी और कंटेंट भी डाल देंगे। रावण लंका वर्सेस एस्गार्डियंस। एक तरफ लंका की मिट्टी से आए हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, और एसगार्ड की तरफ से आए हैं ओडिन, हेला, लोकी, थॉर और डिस्ट्रॉयर। एक एक करके हम उन दोनों पक्षों को, उनके लायक डिजर्वेबल अपोनेंट्स को उनके सामने खड़ा करके खड़ा है खड़ा है खड़ा है उनकी पावर्स, स्किल्स, एबिलिटीज को कैलकुलेट करने के बाद हम इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि कौन है असली। मैं हूं अनहोनी। सबसे पहले आता है बॉस फाइट, जिसमें वन एंड ओनली एक तरफ है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से ओडिन और दूसरी तरफ है लंका की तरफ से हमारे महाबली रावण। गाइस, ओडिन अपने रिस्पेक्टेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गॉड्स के और एसगार्ड के किंग हैं, वैसे ही जैसे हमारी मैथोलॉजी में स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र हैं। गाइस, अगर हम बात करें ओडिन के फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो उन्होंने एक बार बहुत इजी तरीके से 90 टन तक का वजन बहुत ही आराम से उठा लिया था। 90 टन बोले तो कितना केजी? लगता है गूगल करना पड़ेगा। 90 टन बोले तो कितना केजी? यानी कि 90,000 किलो उन्होंने बहुत ही आसानी से उठाया है। पर अगर ओडिन की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अगर हम रावण की स्ट्रेंथ के साथ करें, तो आप और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वो भी शिव और पार्वती समेत। अगर कैलाश यानी आज के हिमालय पर्वत को उठाना आपके लिए बहुत कम लग रहा है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, रावण देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी हरा चुके हैं, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो करोड़ों खरबों टन्स को बहुत ही आसानी से लिफ्ट कर सकते थे। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, तो हनुमान जी का मुक्का खाकर भी बच गया था। तो इससे ये बात साबित होती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ओडिन रावण के सामने कुछ भी नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ का टॉपिक अगर हम पीछे छोड़ दें और बात करें ओडिन के इंटेलिजेंस, मैजिक, स्किल्स, एबिलिटीज और वेपन्स की, तो यहाँ पे उसका पलड़ा थोड़ा बहुत सही जा रहा है। तो ओडिन 9 realms का रूलर है, जिसमें अपना अर्थ भी आता है। ओडिन को डायमेंशन, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, लगभग हर चीज के बारे में सारी नॉलेज है उसे। और रावण के बारे में ये बात जान के फिर से आपके जलवों में जेल लग जाएगा कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता है और ब्राह्मण होने के नाते उसे ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस, कॉस्मिक एनर्जी का भी ज्ञान है। तो अगर ओडिन 9 realms का रूलर है, यानी 9 सौरमंडल पर वो राज करता है, तो हमारा रावण 9 के 9 ग्रहों और तीनों लोगों को जीत चुका है। मैजिक के मामले में ओडिन के पास हर वो सुपर पावर है जो जनरली एक गॉड के पास होती है, या फिर उसके पास उससे भी ज्यादा है। लाइक मैजिक मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, हिप्नोसिस, न्यू लाइफ क्रिएशन, मुर्दों को जिंदा करना, ओडिन फोर्स, टाइम ट्रैवल एक्सेट्रा जैसी सुपर पावर्स हैं उसके पास, वो भी गॉड लेवल की। और ये सारी पावर्स इंद्र के पास भी थी, पर ये सब बकचोदी साबित हो गई, क्योंकि बुलाते लोग प्यार से दशानंद मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। रावण डार्क मैजिक, मैजिक मैनिपुलेशन, गॉड्स को भी धोखा दे देने वाले इल्यूजन, ये सब आराम से वो पैदा कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से रावण लगभग अनडिफीटेबल हो गया है। कुछ वजह ही थी कि सुदर्शन चक्रा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, ना वो उसे मार पाया था, न रोक पाया था और ना ही घायल कर पाया था। सुदर्शन चक्रा की ताकत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि भगवान शिव पाशुपतास्त्र नाम के अस्त्र से इस पूरे ब्रह्मांड और संसार का विनाश करेंगे मात्र क्षण भर में। ये सुदर्शन चक्रा इससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है।
रावण और ओडिन की फाइट में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि रावण के पेट में अमृत कलश है, जिसकी वजह से न रावण को मारा जा सकता है न घायल किया जा सकता है। और ओडिन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसे घायल भी किया जा सकता है और मारा भी जा सकता है। अगर ओडिन अपनी सबसे बड़ी ताकत ओडिन फोर्स का भी इस्तेमाल करे तब भी वो रावण के सामने या तो कुछ देर टिक सकता है या तो रावण को कुछ देर रोक सकता है, उसे हरा या मार नहीं सकता। और जहां तक कि मैं जानता हूं ओडिन फोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। अगर उन्होंने उसका इस्तेमाल ज़्यादा देर तक किया तो उसे उन्हें चार्ज करने के लिए ओडिन स्लीप में जाना पड़ेगा। तो जहां तक कि बॉस लेवल की फाइट क्लियर हो चुकी है, तो जीता कौन और हारा कौन? ये बात मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि रावण ओडिन की आर्मी और पूरे के पूरे एसगार्ड को अकेले ही खत्म कर सकता है। तो अब बारी आती है उसकी जो अपने बाप का भी बाप निकल गया। हाँ, मेघनाथ की। और अभी मेघनाथ से लड़ने के लिए आ रहे हैं ओडिन और एसगार्ड की लंगोट बचाए हुए हेला और थॉर। रावण का बेटा मेघनाथ अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली था और ओडिन का बेटा थॉर अपने पिता जितना भी शक्तिशाली नहीं था। तो यहाँ मेघनाथ बहुत ही आराम से 1-2 डेवियन लेवल के वेपन्स का यूज करके थॉर को बहुत ही आराम से मार देगा। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा ये तक कहा गया है अगर वो निकुंबला देवी का यज्ञ पूरा कर लेता तो स्वयं त्रिदेव भी उसे नहीं हरा सकते थे। मेघनाथ के पास एक ऐसा रथ भी था जो मन की गति से चलते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मालिक की इच्छा अनुसार खुद ही स्वचालित होता था। साथ ही साथ मेघनाथ इतना इंटेलिजेंट था और उसे मैजिक और कॉस्मोस एनर्जी का इतना ज्यादा ज्ञान था कि उसने ब्रह्मशिरास्त्र की एनर्जी को अपने रथ के पहियों में ट्रांसफर कर लिया था, जिसकी मदद से वो लाइट स्पीड या उससे भी ज्यादा की गति से अपने रथ को दौड़ा सकता था। और मैं ब्रह्मशिरास्त्र के बारे में आपको बता दूं, ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र अगर कोई है तो वो ब्रह्मशिरास्त्र ही है। मेघनाथ के सामने अगर हेला के औकात की बात की जाए तो ओडिन की पहली संतान है और उसकी तीनों संतानों में अगर सबसे ज्यादा कोई डेंजरस था तो हेला ही थी। हेला के फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल उरु मेटल से बने हुए थॉर के हैमर को अपने हाथ से एक अंडे की तरफ फोड़ के रख देती है। You have no idea what's possible. तो फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में मेघनाथ हेला के आसपास भी नहीं है। अगर ड्यूरेबिलिटी की भी बात की जाए तो मेघनाथ हेला के मुकाबले कई गुना पीछे है। थॉर रैग्नारॉक में आप सबने खुद अपनी आंखों से देखा था, थॉर ओडिन स्पीयर की मदद से हेला की बॉडी को पेनिट्रेट करने में कामयाब हो पाया था, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि हेला की बॉडी बहुत ही ज्यादा तेज रिकवर करती है, इतनी तेज कि वोल्वरीन भी शर्मा जाए। और हेला जहां चाहे, जैसे चाहे, जितने चाहे, जिस साइज के चाहे उस तरह के हथियार वो वहीं के वही तैयार कर सकती है। और ये हथियार इतने ज्यादा खतरनाक और मजबूत होते हैं कि उसने खड़े खड़े वैल्करीज की सेना को इन हथियारों के दम पर खत्म कर दिया। बट मेघनाथ नो वन कैन डिफीट मेघनाथ के पास एक ऐसा रथ है जो लाइट स्पीड से चल सकता है, उसके पास 2 अक्षय तर्कस हैं जिसमें तीर कभी खत्म नहीं होते, और साथ ही साथ उसके पास उस टाइम के 3 सबसे महान दिव्यास्त्र भी थे जिसमें पाशुपतास्त्र भी आता है जो पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए काफी है। साथ ही साथ मेघनाथ के पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी थी जिसके दम पर वो देवताओं के भी होश उड़ा देता था। तो मेघनाथ और हेला की फाइट के 3 रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर फाइट एसगार्ड पे होती है तो या तो मैच टाई हो जाएगा या तो दोनों ही लड़ते रहेंगे, और अगर फाइट एसगार्ड के बाहर होती है या फिर फाइट करते करते एसगार्ड ही तबाह हो जाता है तो हेला की मौत तय है। तो बारी आती है कुंभकर्ण वर्सेस लोकी और डिस्ट्रॉयर। भगवान श्री राम की सेना में ऐसे बहुत से वीर थे जिनके पास हजारों हाथियों का बल था, पर जैसे ही कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में उतरा तो सबको ऐसा लगने लगा कि मानो हजारों ब्रह्मास्त्र की बारिश होने लगी है और हर जगह त्राहिमाम मच गया था। उसका डंका इतने जोरों का था कि जब वो जागता था 6 महीने बाद तो स्वयं देवराज, इंद्र, यक्ष, गंधर्व हर कोई कांपने लगता था। हालांकि डिस्ट्रॉयर दिखने में बहुत बड़ा है पर कुंभकर्ण के सामने डिस्ट्रॉयर का साइज बस एक गिलास की तरह है।
ओडिन ने डिस्ट्रॉयर को उरु मेटल से बनाया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मजबूत है। और ओडिन ने डिस्ट्रॉयर पर बहुत सारी मैजिकल इंचेंटमेंट्स भी की थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉयर लगभग इंडिस्ट्रक्टेबल है। और कुंभकर्ण के ऊपर बहुत सारे दिव्यास्त्रों का असर बेअसर हो जाता था, पर फिर भी ड्यूरेबिलिटी के मामले में डिस्ट्रॉयर को 1 पॉइंट मिलता है। जहां तक कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, डिस्ट्रॉयर कुंभकर्ण से लड़ तो सकता है पर उसे हरा कभी नहीं सकता जब तक वो जागा हुआ है। अगर लोकी और डिस्ट्रॉयर एक साथ मिलकर काम करें तो शायद ये फाइट देखने लायक होगी, पर जहां तक कि मैं जानता हूँ कुंभकर्ण इस फाइट को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा अगर वो जाग रहा है तो। लेकिन लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ है और वो इल्यूजन्स क्रिएट करने में बहुत माहिर है, लेकिन उसे ये बात भी याद रखनी चाहिए कुंभकर्ण है तो एक राक्षस और वो रावण का भाई है। वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता है, उसे लगभग हर चीज़ के बारे में पता है और मैजिक को कैसे काटना है ये उससे बेहतर उससे कोई नहीं समझा सकता। तो रिजल्ट क्लियर है, लंका और असगार्ड के बीच अगर फाइट हुई तो लंका ही जीतेगी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में बताना आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। तो कमेंट करना, लाइक करना और बाय।